अभी जिस तरह का सिनेमा हमारे देश में बन रहा है, क्या वो शेप कर रहा है हमारे देश की रेपुटेशन को या कहीं न कहीं रेपुटेशन स्टेक पे है? ये तो हल्के लोग हैं, ये तो घटिया लोग हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, कहते-कहते हम वो कहने लगे। ये किस प्रकार का घटियापन है सोच का? कौन व्यक्ति बैठे हैं जो इस प्रकार के डिसीज़न्स ले रहे हैं कि इसको आने दें? वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। आज का टॉपिक है सिनेमा कैसे अफेक्ट कर रहा है इंडस्ट्री को, यूथ को, हमारे देश को। किसी भी देश का सिनेमा ना ग्लोबली उसको प्रेजेंट करता है, चाहे कोरिया का हो, चाहे हमारे देश का हो, चाहे यूएस का हो। तो अभी जिस तरह का सिनेमा हमारे देश में बन रहा है, क्या वो शेप कर रहा है हमारे देश की रेपुटेशन को या कहीं न कहीं रेपुटेशन स्टेक पे है? जिस तरह का वॉयलेंस, न्यूडिटी, अब्यूज़िव लैंग्वेज और बहुत तरह की चीज़ें जो पहले टीवी पे नहीं दर्शाई जाती थी और बनती भी नहीं थी। बट ओटीटी ने वो छूट दी है कि आप किसी भी तरह की भाषा का, कितना भी वॉयलेंस, कितनी भी गाली-गलौज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह से ऐसा सिनेमा हमारे देश को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है और कहाँ लेके जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये कहीं न कहीं लोगों के नहीं, शायद यूथ का मैं कहूँ या हो सकता है लोगों का भी कहूँ कि लाइफ मेकिंग डिसीजंस हैं। लोग 2 घंटे की पिक्चर देख के मोटिवेट हो जाते हैं और फिर उसी 2 घंटे कोई और किसी और टॉपिक पे अपना करियर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे अफेक्ट कर रहा है सर? अमित जी, क्या कहा जाए? मतलब सच बताऊँ, मैंने सुना वो जो ब्लैकआउट शो कुछ ऐसा भी है ना कुछ? जी, जी। तो मैंने सुना, मुझे कहा सुनो इसको देखो, मैंने देखा और जब मैंने देखा तो मेरे पास ना, सही बताऊँ तो शब्द नहीं आ रहे, मगर आप कह रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा, कैमरे के सामने बैठे हैं। जी। मगर जीवन की वास्तविकता ये है कि बार-बार ये कहा जाता है कि सड़क पे कोई व्यक्ति गाली दे रहा हो, हम उसके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते कि इसकी अब्यूज़ करता है, जी, इसकी जी। इस तरीके की लैंग्वेज है, ये तो हल्के लोग हैं, ये तो घटिया लोग हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, कहते-कहते हम वो कहने लगे और हम उसे प्राउड से कहने लगे, हम उसे स्क्रीन पर जाकर सुनने लगे। मतलब वो मज़ाक में जब तक बीच में कोई गाली नहीं आती, तो हमें लगता है मज़ा ही नहीं आया। जो शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते जब पहले, आज उन शब्दों को सुनने के पैसे दिए जा रहे हैं। और वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, गालियाँ। तो इसका मतलब क्या है? अब क्या कहा जाए? हम कौन से विचार में हैं, हम कौन से व्यवहार में हैं, हम जीवन में चाह क्या रहे हैं? बहुत सारे सब्जेक्ट्स खड़े होते हैं इस टॉपिक के ऊपर। कुछ भी कहने से पहले फिर मुझे यही कहना पड़ रहा है, दोष उन बच्चों का नहीं है। वो बच्चा जब घर से बाहर जाता है और इस तरह की बातचीत सुनता है, तो वो घर आकर वही बातचीत बोलता है, तो माँ समझाती है उसको कि ऐसे नहीं कहना और ये सब सारा कुछ। अब माँ अगर सुनने जा रही है तो वो उसको कैसे समझाएगी, क्योंकि शोज़ उस तरीके के हो जी। जाएंगे आगे आने वाले समय में। बढ़ जाएगी तो ऐसा ही होगा, आज तो नहीं है, आज तो यूथ ही है, बट इसी यूथ ने माँ बाप सब बनना है। एक चीज़ ज़रूर और कहना चाहूँगा कि अगेन घूम फिर के बात वहाँ आकर खड़ी हो जाएगी। बहुत सूक्ष्म मैं बात कर रहा हूँ, इसका विस्तार जितना मर्ज़ी कर लिया जाए कम है, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर सूक्ष्म में बात कर रहा हूँ कि हमें बहुत सख्त होना होगा इस बात को लेकर। अगेन फिर गवर्नेंस के ऊपर बात आ रही है कि आपने छूट क्यों दी? ऐसा क्यों हुआ कि उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपने अब्यूज़ की इजाज़त दे दी? ये किस प्रकार का घटियापन है सोच का? कौन व्यक्ति बैठे हैं जो इस प्रकार के डिसीज़न्स ले रहे हैं कि इसको आने दें? और अगर इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, तो जिस दिन पहली बार आया आपने क्यों नहीं इसके ऊपर कोई ना कोई सख्ती सुनिश्चित की कि इसको इंस्टेंट रिलीफ़ किया जाए, कि ऐसा ना हो। मैं रिलीफ़ दे रहा हूँ, रिलीफ़ शब्द यूज़ कर जी, रहा हूँ जी। उसके लिए, कि ऐसा ना हो और इमीडिएट उसके ऊपर पॉलिसी प्लानिंग होनी चाहिए थी। जब फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हुआ था तभी कोई ऐसी अमेंडमेंट कर सकते थे कि ऐसा कोई भी ऑब्ससीन या अडल्ट कंटेंट ना टेलीकास्ट हो। अब वो तो अलग बात है, बट आज इंटरनेट के ऊपर और क्या-क्या अवेलेबल है, विचार करने की बात है। गलत है, देखिए, दुःख के साथ, कष्ट के साथ मेरे मुँह से थोड़ा आवाज़ तेज़ होके निकला है, मगर ये गलत है। मतलब गवर्नेंस का पार्ट है, मैं किसी को दोष नहीं दूँगा।
ये 100% गवर्नेंस का पार्ट है। अगर आप सामने कुछ रखेंगे तो उठाने वाला उठाएगा, आप नहीं रखेंगे और उसके बाद वो अरेंज करता है, तो इसका मतलब पहले तो वो नंबर्स बड़े कम हो जाएंगे और फिर आपका सिस्टम अपने आप उसे रोकेगा। और अगर मिनिमाइज हो गया तो रुक ही गया, रहेगा तो सब कुछ समाज में। ऐसा जी। तो है नहीं कि किसी भी चीज़ को आप धो के हटा देंगे। वाइप आउट कुछ नहीं होगा, रहेगा, बट उसकी मात्रा ऐसी होनी चाहिए जो आम देश की स्वस्थता को हर्ट ना कर रही हो। बस इतनी सी बात है। और इतनी सी बात को समझने समझाने के लिए कितनी बड़ी बातें हो रही। होना क्या है, गवर्नेंस का पार्ट है, इमीडिएट एक्शन लीजिए, बट कौन लेगा, फिर वही समस्या है। जी। तो वो उस समस्या को दूर करने के लिए देश की जनता को ही समझना होगा जो जागरूक है, और जो गवर्नेंस को करेक्टिव मोड पर लाने की बात करे वो ही हर्ट हो जाए, ऐसी भी स्थिति ना बने। कम से कम इन बातों को तो एक बार आगे बढ़ने दिया जाए। बिल्कुल। अब कभी भी इस तरीके का कोई कंटेंट आता है तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो रोक दिया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। उसको रोकने वाला कौन है? अगर वो रोका जा रहा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं तो ये स्पष्ट बता रहा है कि रोकने वाले रोक बेशक इस भावना से रहे हो कि ये व्यक्ति ना आगे आ जाए, जी। मगर क्या ये भावना कितनी दूषित हो जाएगी जब अच्छा विचार आगे आने से रुक जाएगा? गंभीर विषय है। समझना ही होगा, सही विचारों को खुले स्वरूप में आगे आने देना चाहिए। इस तरह की रील्स जो प्रभावित करें समाज को, उनको बढ़ने देना चाहिए। मैंने ही पीछे महसूस किया, कोई एक एजुकेशन के ऊपर रील थी, जी। वो ब्लॉक कर दी गई। कारण कुछ भी रहा हो, मगर अनरिलेवेंट क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, अजीब सा कुछ जो भी हाँ। कह दिया गया। हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, मगर आज पढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ उस फ़र्क को कि अच्छी बात को आने देना चाहिए। अब एजुकेशन पूरे भारत में समान होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई रील थी। 8th क्लास तक सिलेबस इक्वल होना जी। चाहिए। स्कूल्स एसी भी हो सकते हैं और टीन शेड वाले भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट सिलेबस सेम होना चाहिए। बिल्कुल। पढ़ने का अधिकार है, समान पढ़ाई मिलनी चाहिए, तभी तो कहीं से भी स्किल निकल के आ सकता है। बिल्कुल सर। तभी तो कहीं से भी विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। अब कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं कि इसी एजुकेशन से विवेकानंद आए। सबको समान एजुकेशन मिले 8th तक, उसके बाद सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी व्यवस्था है, मगर उतनी समझ पा लेने के बाद कुछ नहीं होगा। मैंने ये जो बात कही इसलिए नहीं कि खाली मतलब कहने वाली है, वास्तव में ये वो बातें कह रहा हूँ जो होने वाली हैं, मगर उनको होने दिया जाए, रोका ना जाए। विचारों को तो बढ़ने देना चाहिए। जी। मतलब आप ये शब्द क्यों निकले कि आपने कहा कि न्यूडिटी, आपने कहा कि अब्यूज़, ये सब चीज़ों को प्रमोशन दिया जा रहा है और ऐसी रील्स को रोक दिया जाता है जो एजुकेशन पर्पस या बात कुछ ना कुछ सिखा रही हैं। समझ की बात हो रही है। और व्यक्ति तो क्या करेगा, वो तो चला ही जाएगा। जी। कोई 10 साल में जाने वाला है, कोई 1 साल में, कोई 50 साल में, बस इतना ही तो टेन्योर है। बिल्कुल। मेरा मतलब जिस एज में हम जी रहे हैं उसके हिसाब से तो वो तो चला जाएगा, मगर ये विचार जो भी यहाँ से जो आ रहे हैं वो समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। इस पर अपनी समझ को ज़िंदा रखना ही होगा। सही मॉरल ये है, गवर्नेंस ये है कि सही विचारों को आगे आने दिया जाए। अपना कभी भी सिस्टम के ऊपर उस तरीके से कोई व्यक्ति आधिपत्य कब्ज़ा ना करे कि विचार भी पूरे देश में वही मिले जो चाहे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार तो खुले होने चाहिए, और भारत तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वैसे भी आज़ाद रहा है। जी। तो कम से कम सोशल मीडिया पर भी यही होना चाहिए, मगर किस प्रकार के विचार? जो विचार हैं, व्याभिचार नहीं या दुर्विचार नहीं। या दुर्विचार नहीं। जी। जी। तो मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने कुछ ऐसा कहा जो थोड़ा-सा आगे आ गया, मगर है तो ये सच्चाई जो मैं कह रहा हूँ। कहीं पर कम है, कहीं ज़्यादा है। करने वाले कहीं कोई हैं, कहीं कोई है, मगर हैं तो सही कुछ ना जी। कुछ। नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर।